नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये प्रयोगशाला सहायक का पेपर है ना, भूगोल का, संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। एग्ज़ाम लगी थी 30/6/22 को, ठीक है। और ये जो आंसर की जारी की गई है, ये जारी की गई है परीक्षा की दिनांक, इसमें आ नहीं रहा है ना। तो इसमें राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन है, उन पर ही ज़्यादा जोर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं आपको। माही परियोजना से लाभान्वित वाला होने वाला जिला है माही परियोजना, ठीक है। राजस्थान निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कौन सी नदी साबन नदी में मिलती है ना, जैसे कि ये पेपर है, ये पेपर है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नहीं लगती है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़, ताल चापर, रामसागर, सज्जनगढ़, ठीक है। तो छोटे छोटे फैक्ट है, लेकिन अगर एक फैक्ट याद है ना, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना। तो एक फैक्ट से दो ऑप्शन कट जाएंगे, फिर अगर दो फैक्ट याद हो जाएंगे तो पूरा जो चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो तो वो हो जाएगा वो सही। तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर ये आ चुका है काफ़ी बार, प्रोजेक्ट टाइगर। तो राजस्थान जी के हैं, उनको ही देखेंगे ज़्यादा, ठीक। फूलों वाली बौछार संबंधित है, 150 क्वेश्चन है इसमें। जब इसमें राजस्थान जी के से संबंधित है ना, वही देखेंगे, ठीक। कौन सा बीमी आरेख का उदाहरण है? ज्योग्राफी का है, भूगोल का। लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पनामा नहर के उत्तरी छोर। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये 30/6 को आंसर की जारी की गई थी, है ना। ये एग्ज़ाम है 30/6/22 और आंसर की है 2/9/22। चलिए भाई, बताइए क्या करें इसमें। आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला, अब मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मंदसौर गांव से उद्भव होती है माही नदी। लाभान्वित होने वाला, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक। ये अपना राजस्थान है, तो माही मध्य प्रदेश से है। तो माही की सहायक नदी किसकी, माही किसकी सहायक नदी है? अनास की है। अनास की सहायक नदी कौन? माही की सहायक नदी अनास है, ठीक है। और वो जो खारी है ना, खारी, वो बनास की है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, क्या करें भाई इसमें? कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। राजस्थान के निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? सब जानते हैं ये तो, है ना। जैसे कि रबी की, खरीफ की बाजरा है, और रबी की तो बाजरा ही नहीं है, ये खरीफ की है। जबकि चना, गेहूँ, जौ, सरसों, तारा मीरा, है ना, ये रबी की है। सरसों और तारा मीरा, है ना, ये रबी की है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, ये सेवर है भरतपुर में, ठीक। और सेवर जेल भी यहीं है। अब ये और भी काम के हैं कि डेगाना कहाँ है? नागौर में। अब जैसे कि ये नागौर है ना, नागौर, तो भाई जो डीडवाना हत्याकांड कहाँ हुआ था, वो नागौर की तहसील डीडवाना है ना, उसमें हुआ था डीडवाना। जैसे कि डीडवाना का डे तो डाबेड़ा हत्याकांड। और नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था नीमू चना हत्याकांड। भाई चने खा रहे हैं अलवर में। ढंड जयपुर में, बालदा इनका पता नहीं है। राष्ट्रीय संशोधन केंद्र में है ना, ये तो हो चुका है। डेगाना नागौर है, जैसे ना से ना नागौर। टंगस्टन नागौर है। अतारकन का किला, है ना, वो नागौर है। बालदा सिरोही, ढंड जयपुर, बालदा सिरोही है ढंड जयपुर में। ये क्या है? बालदा सिरोही ढंड। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है, तो ये तो अलवर ही होगा। 4 में नहीं भाई, जयपुर है। भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। फिर इनमें कौन सी एक मीठे पानी की झील है? अब ये जो मीठे पानी की झील है, ये तो ऐसे याद कर रखिए, जैसे साड़ी खारी झीलों के क्रम है ये। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, जैसे सामर से डीडमाना, साड़ी का से कुचामन, साड़ी का पल्लू पैसे पचपतरा, ले से लूण कन्नड़, साड़ी का पल्लू कू से कुचामन, ता से ताल चापर, फा से फलौदी, डे से डेगाना, रे से रेवास, है ना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये खारी झीलें हैं। कोलायत है, वो मीठी है कोलायत। कायलाना है, वो भी मीठी है। कायलाना जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में। एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो नहीं है। ताल चापर मीठे पानी की झील नहीं है।
पिछोला है, आना सागर है, ताल छापर शायद ये खारी है, पुष्कर, पुष्कर में भी मीठी है। देखते हैं भाई 5 में, हाँ ये ताल छापर ही है। ठीक, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ताल छापर नहीं है, जबकि पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है। ठीक है, अपन ने बताया ना था साड़ी का पल्लू कुत्ता, ता से ताल छापर। ठीक, तो ये खारी है। अगर खारी झीलें होगी तो मीठी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो पिछोला, आना सागर, पिछोला कहाँ है? उदयपुर में, पुष्कर अजमेर। 5 के बाद में 6। निम्नलिखित में कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? निम्न से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बताइए भाई क्या करना है इसमें। बाजरा बोया जाता है, तो बाजरा बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ये जब आर्द्र में तो नहीं बोया जाएगा ना, इसको बोल कर देते हैं शुष्क, है ना, ये डी करते हैं 6 में। 6 में डी सही है। फिर राजस्थान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, जब जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो ये राजस्थान है तो ए डब्ल्यू यहाँ है, बी एस एच डब्ल्यू यहाँ तक है। ठीक है, बी एस एच डब्ल्यू और ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है ना, वो यहाँ तक है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू 2 आ रहे हैं ना, तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ हिस्से भी आ रहे हैं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, कोपेन के तहत है ये। और सी डब्ल्यू जी यहाँ है। राजस्थान सबसे छोटा कृषि जलवायु, तो आर्द्र कर देते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान 7 में भी है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? काकनी, कांकनी वो भी अंतर्प्रवाह की है, घग्गर भी, वो दोनों तरह की है, पर आंतरिक भी और नॉर्मल वाली भी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी अंतर्प्रवाह नदी नहीं है? खंडेला है, खंडेला, मेथा मेंढा ये जयपुर में है, अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है। अब ये तो नहीं जानते भाई। मेथा, खंडेला, लिंक और बाकल। बाकल किसकी है? बाकल में जैसे कि वह है ना, तो ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, साबरमती नदी का उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्भव होता है। साबरमती में जैसे कि मती है ना, निम्नलिखित नदी में कौन सी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? अब बता भाई क्या करें। खंडेला तो है, मेथा मेंढा जयपुर में है, शायद ये बाकल और लीक, लीक 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 लीक, क्या करें, बाकल कर दें इसमें। ये शायद नहीं है, ये साबरमती नदी। देखता खाना 8 में क्या मान रहा है ये? 8 में भाई साहब बाकल ही है। तो अब ये सब काम के हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? जब लिंक है, मेंढा है जयपुर में, ये खंडेला है सीकर में, लीक, लीक का पता ही नहीं है, लीक भी कोई नदी है। निम्नलिखित नदी में कौन सी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? लीक है, लीक, लीक अंतर्प्रवाही नदी है, लीक। ठीक है, यानी कि ये अपनी पृथ्वी है तो वही ये अंदर लीक हो रही है ना, तो अंदर अंदर बह रही है, तो लीक अंतर्प्रवाही नदी है। अच्छा, लीक ध्यान नहीं है भाई बिल्कुल भी। लीक, मेंढा, खंडेला, मेथा मेंढा ये जयपुर में है। रूपा रेल कहाँ है? रूपा रेल, तो खंडेला। ठीक है, नदी है ये खंडेला, ये खंडेला की पहाड़ियों से, ये काकनी कांतली वो इधर ही है खंडेला की पहाड़ी शिखर से। तो फिर मेथा, खंडेला, लीक, बाकल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, क्या करें भाई बताइए इसमें। भारत में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, अब किसके तहत दिया है? कोपेन के तहत तो है नहीं है ये, कोपेन के तहत नहीं है ये, तो फिर
है ना, ये इनको तो छोड़ते हैं। शुष्क पश्चिम मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, उपाद्र दक्षिण मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। चलिए यही कर देते हैं शुष्क ए। नो 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 नो, नहीं नहीं, ये आंशिक सिंचित है भाई, आंशिक सिंचित है ना, आंशिक सिंचित है। और ये कौन सा है इसमें, 8 में सी है, वाकल। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित नदी में कौन सी अंतर्प्रवाह नदी नहीं है, बाकल नहीं है, जबकि लीक, मेंढा और खंडेल है। राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, जब ये है IC, है ना, ये याद तो कर रखा था अपन ने, जैसे कि IC कुछ चीज़ देखते हैं, वो IC कितना बड़ा है ना, IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। फिर 9 के बाद में 10, निम्न में कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। सांबर, ये तो मेंढा है, तब ये भी झील है। चंबल बेड़त जानते हैं, लेकिन आहू का कोई पता नहीं है। उत्कल रंजन साहू, वो तो RPSC के अध्यक्ष हैं, उससे याद कर सकते हैं आहू। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। मेंढा है इसमें तो, 10 में तो सही है, मेथा मेंढा है ना, लेकिन ये और काम के हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। मेथा मेंढा, ये और ये रूपनगढ़ भी शायद जयपुर में ही है ना, ध्यान नहीं है, लेकिन रूपारेल रूपनगढ़ अलग अलग है या एक है, झील में मिलती है। जो झील एक तो आहू है, चंबल है बेटे। निम्न में कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, सांबर झील में मिलती है नदी है भाई ये आहू। एक तो ये आहू तगड़ा नाम आया है, ठीक, और एक लीक तगड़ा नाम आया है नदी का, ठीक, नदी का, आहू और लीक। निम्न से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। तो ये हो गया ना इसमें, निम्न में कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, तो ये मेंढा है इसमें, आहू चंबल बेड़च, आहू आहू, ये तो याद है आहू, तो वही तो है। जैसे कि काली सिंध, वो जो है ना, जो गागरोण दुर्ग है, वो काली सिंध और आहू नदियों के बीच के संबंध पे है। जैसे कि काली सिंध आहू के बीच में है गागरोण दुर्ग। हाँ सही है। निम्न में कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। जयपुर जिले से सोम, जोजड़ी, काली सिंध चंबल की है, जोजड़ी सोम। बाण गंगा कर दें, बना बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, 11 में सी सही है। कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है, बाण गंगा है, सोम, जोजड़ी। अब ये जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी और बांडी और गुहिया, ये तो लूनी है ना, जैसे लूनी मी की मात्रा है, तो उसके हैं ये तो सहायक नदी, बाण गंगा। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। श्री गंगानगर की तो लगती है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तो है, जोधपुर नहीं है शायद। 12, ठीक है। अब ये याद आ रहा है कि भाई है ना, बीकानेर, तो ये इससे कौन कौन से फैक्ट याद कर रखे हैं। बीकानेर में जैसे कि क्या कर रखा है, तो कैसे करणी माता है, कैसे कोलायत है, कैसे कावा है, कैसे करण महल है, कैसे ककड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कैसे कैथरियारसर, ठीक है, कैसे गैजेनेर का बीकानेर है, और जैसे कि अनूप महल है ना, वो भी बीकानेर में है, ठीक। करण महल तो हो ही गया। जूनागढ़ और लालगढ़ है वो बीकानेर है। ये है पारिक दुर्ग है बीकानेर, ठीक है। राय सिंह बीकानेर से है, राज सिंह मेवाड़ से है, बी से बागवानी है, गैजेनेर है बीकानेर है, गैजेनेर है बीकानेर है ना, इस प्रकार से। और कतरियार सर हो जाएगा वो जसनाथ जी है ना, बीकानेर। उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। और क्या है, पोंगल नस्ल भी है बीकानेर में भेड़ की। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो जो 7 है, 7 का हो जाएगा कौन सा, ठीक है, 7 है, तो 7 में बी है, आर्द्र
दक्षिणी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है। ठीक, आर्द्र दक्षिणी मैदान है। निम्नलिखित नदियों जब ये लीक, ये बढ़िया दिया है इसने लीक। ये तो जानते हैं मेथा मेंढा है ना, खंडेला है, ये बाकल है इसमें 8 में। फिर आईसी है ना, यानी बहुत कुछ देख लिया, बहुत बड़ा है ना, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। आई ए को क्या बोलते हैं? आई ए का मतलब है शुष्क पश्चिमी मैदान, और आईसी है ना सिंचित है। ठीक है, और सेकंड ए का मतलब आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र है, और 4A का मतलब उपाद्र दक्षिण मैदान है। तो वो पूछ सकता है भाई आई ए का मतलब क्या है, आई सी का मतलब क्या है। ठीक, सेकंड ए का मतलब क्या है, डबल आई का मतलब। तो आई ए का मतलब है शुष्क पश्चिम मैदान, आई सी अति शुष्क आंशिक शिक्षित क्षेत्र, सेकंड ये जो है ना आई डबल ए आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र है। कि भाई आंतरिक, भाई ये जो सेकंड ए है ना, इसका मतलब कि भाई ये जो है ना, जो दूसरा रास्ता है उसके माध्यम से भूमिगत होके जा रहे हैं। सेकंड ए है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र है। 4A सेकंड ए है ना, जब सेकंड ए आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र यानी सेकंड रास्ता है। 4A उप आर्द्र दक्षिण मैदान है, उप आर्द्र। ये तो हो चुका है। आई ए का मतलब होता है शुष्क पश्चिम मैदान, सेकंड ए का मतलब आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। ठीक, सेकंड रास्ते से, जैसे कि राजस्थान है तो वही सेकंड रास्ते से आंतरिक जल निकल रहा है ना। 4A उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। 9 के बाद में 10। निम्न कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? ये बता तो दिया, मेढा है, आहू काली सिंध है ना, ये झालावाड़ में है, चंबल बीड़च। फिर निम्न कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? बाणगंगा है, सोम, जोजड़ी, काली सिंध। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जब इस पे थे श्रीगंगानगर की लगती है, जैसलमेर की, बाड़मेर की तो है ही है, जोधपुर रहा तो फिर 12 में हाँ जोधपुर है, जोधपुर की नहीं है। जब श्रीगंगानगर किन्नू बोजो है, एक उपज एक प्रजाति, वो पंचगौरव है ना, वो है इसमें प्रजाति श्रीगंगानगर की। गंगानगर में रहे तो एक किन्नू। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, जैसलमेर की जैसल ने की थी। बाड़मेर जब मंगला भाग्य में से रहा है, कपूरडी बाड़मेर है, और भंड देवरा मंदिर है ना, वो भी बाड़मेर। भंड देवरा नहीं, बाड़मेर में जैसे कि रहे ना, तो वो तो किराड़ू जो मंदिर है ना, किराड़ू, वो बाड़मेर में। भंड देवरा में रहा है तो वो 12 है, भंड देवरा में रहा है तो वो 12 है, 12 में भी है। वन्य अभयारण्य और जिला सम्मिलित कीजिए भाई, क्या करें इसमें। वन्य अभयारण्य और जिला, शेरगढ़ में जैसे कि रहे है तो ये 12 कर रखा था अपन ने है ना, लेकिन वो 12 तो नहीं दिया इसने। तो फिर तालचा पर तो चूरू है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तालचा पर चूरू है, रामसागर धौलपुर है, रामसागर हो, केसरबाग हो और वन बिहार हो ना, 3-5 अक्षर, धौलपुर है। सज्जनगढ़ उदयपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर। शेरगढ़ 12 आएगा, सिरोही नहीं है। 13 में ए है। 14 रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा, खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा ही होना चाहिए भाई, रामपुरा आगूचा है ना, जयपुर, अजमेर, अलवर, ऐसे अलवर ऐसे हिरवाटी। 14 में ए है, भीलवाड़ा है। ठीक है, रामपुरा आगूचा गुलाबपुरा, रामपुरा आगूचा से याद कर रखा है, रामपुरा आगूचा है ना, गुलाबपुरा। भीलवाड़ा है, बिजोली भीलवाड़ा है, विजय सिंह पति भीलवाड़ा है। ठीक, संप सभा की स्थापना वो गोविंद गिरी ने की थी, और भीलवाड़ा। ठीक है, आगूचा गुलाबपुरा। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान का निम्न कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है, वैसे कोई और होगा, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से 16 में चित्तौड़गढ़ है। अभ्रक के उत्पादन के लिए राजस्थान का निम्न से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए चित्तौड़गढ़। अब ये तो पता है भाई, सीमेंट के लिए जो भौगोलिक दशा सबसे बेस्ट अनुकूल है ना, वो चित्तौड़गढ़ की है।
अनुकूल स्थिति जो भौगोलिक दशा है वो सीमेंट के लिए चित्तौड़गढ़ में स्थित है। च से चंदेड़िया, च से चित्तौड़गढ़ है। जस्ता भी ये चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। साका कब हुआ था? 1303 में हुआ था। बूंदी मुँह की मात्रा है तो नए नेहरू नाम है, नैनू राम। दौसा, दौसा में 2 अक्षर है ना, तो भाई जैसे कि हेला, हेला ख्याल, है ना, तो हेला ख्याल में जैसे सवाई माधोपुर दौसा और सवाई माधोपुर दौसा और लालसोट है। ठीक है, हेला, हेला का ला से लालसोट, और 2 अक्षर है हेला में, तो ये दौसा है। 15 में सी है, भीलवाड़ा। कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। नहीं, अपन ने क्या आंसर गलत देख लिया इसमें? तेरी की, हाँ भाई, तो मैं बोलूँ भीलवाड़ा है अदरक में भाई। 15 में सी, 15 में सी, 15 में सी, है ना, 15 में सी है, गलती हो गई, ये चित्तौड़गढ़ है ना, अदरक नहीं है। अदरक में भीलवाड़ा, 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 भील है, बाड़ा है ना, भील, ठीक, भील अदरक। लीलवानी कालाकोटा को बांस पड़ा है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम मतलब बड़ी से फिर छोटी, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई जैसे कि गुरु शिखर, गुरु शिखर का शिखर सबसे ऊपर होता है, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में है शेर है, शेर में 2 अक्षर है, तो ये दूसरे नंबर पे है। अब जिसका दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा है, वो 3rd पे है। अब जरगा में होने को तो 3 अक्षर है ना, लेकिन अपन ने 4थे नंबर पे काबिज कर रखी है, स्थापित कर रखी है जरगा। अब इसके बाद में फिर जिस पे चला नहीं जा रहा है ना, वो आ जाएगा अचलगढ़। फिर लास्ट में कुंभाजी आ जाएंगे, है ना, कुंभलगढ़। 16 में भी शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ सही है। निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? राजस्थान में ही सीमित है। 17 में ए है, बनास। निम्न में कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास। कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह है ना, तो सही है, कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। अगर वो पूछे ना प्रवाह तंत्र के मामले में, तो सबसे बड़ी फिर बनास आ जाएगी, फिर लूनी आ जाएगी, फिर चंबल आ जाएगी। ये नहीं कि चंबल कर दे खाई, ठीक। 17 के बाद में 18। रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में? कोई दिक्कत नहीं है, रावतभाटा है वो है चित्तौड़गढ़ में है। विजयपट्टन, कटेटे, कोटा है। रामगंज मंडी कोटा है। कोटा का खेल कौन सा है? बांसवाड़ा, झालावाड़। जो 18 है ना, 18 में डी है, चित्तौड़गढ़। रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ है रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र। झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ही है, ठीक। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, लीलवानी, कालाकोटा, तरतई माता, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ठीक। और क्या है बांसवाड़ा में? चित्तौड़गढ़, रावतवाड़, चित्तौड़गढ़। एडिडी सोर्स है ना। अब जैसे कि ये मिट्टियाँ हैं, अब ये जो मिट्टियाँ हैं, तो भाई एडिडी सोर्स जो अरंडी का जो पौधा है, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए उसी प्रकार इसको चाहिए। जब जिप्सी पैरामन, भाई जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरान घूम रहे हैं, जिप्सी पैरन बीकानेर में मिलती है, यानी कि मरुस्थली है बीकानेर, ये जिप्सी पैरम है जो, जिप्सी पैरम है जो। और वो जो है ना वट्टी, वट्टी यानी सावन से क्रिया कर रहे हैं भाई, सावन की बट्टी, और सावन क्रिया पानी से ही तो करेगा, ठीक है। तो पानी कहाँ पर बरसता है ज़्यादा? यहाँ है, तो बट्टी सोल्ट यहाँ है, ठीक है। बट्टी सोल्ट यहाँ होगी, एरिडी सोल्ट इधर आ जाएगी, ये सीकर जोजनू वगैरह आ रही है ना। और ये एरिडी सोल्स है ना, एरिडी सोल्स इधर आ जाएगी, बट्टी सोल्स ये होगी। और जिप्सी फेरम ये बीकानेर के दौरान घूम रहे हैं। और भी है, बट्टी सोल्स, एरिडी सोल्स, जिप्सी फेरम। और भी है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। 19 में सी है, शुष्क। एरिडी सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, शुष्क है, शुष्क, ठीक है, शुष्क, शुष्क एरिडी सोल्स। अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, नहीं शुष्क है। एरिडी सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, शुष्क। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, लाल लोम यानी कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ ज़्यादातर जो लाल मिट्टी होती है, तो फिर शुरू ही कर देते हैं 20। नहीं गलत, हाँ ये उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर सही है, उदयपुर, उदयपुर। राजस्थान लाल लोम मृदा पाई जाती है उदयपुर में, उदयपुर। फिर निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो ये तो डूंगरपुर है, सोम चाखम्बाही। 21 में डी। फिर 22
कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध, कुराल नदी का संबंध सीकर में कहे तो किशोरी देवी है ना, डूंगर जी जवाहर जी वो भी सीकर से है। डूंगरपुर में डे तो डे से डामोर जयदाती, डे से भोगीलाल पंड्या और डे से रास्तपाल घटना है ना, वो कालीबाई डूंगरपुरी है। ठीक है, और सिमलवाड़ा तहसील है ना वो वहीं पाई जाती है डामोर जनजाति। डूंगरपुर सीकर। बारह में शेरगढ़। ठीक है, पैर बन का बै से 12 और शेरगढ़ का रे से 12, शेरगढ़ बैरन 12 परबन 12। बूंदी में नैनूराम है। अभिनहरी कोटा बूंदी है। दर्रा कोटा और 12 है। तालछापर वो है, वो तालछापर चूरू है। ठीक है, और जो वो है ना सीता माता यानी चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। कुराल का बता तू तो अब। कुराल का चल बूंदी करता हूँ। 22। हाँ सही है भाई, तुक्का ही दिया था ये तो है ना। कुराल बूंदी है। कुराल नदी का संबंध निम्न से राजस्थान किस जिले में? बूंदी है। अच्छा क्वेश्चन है। अभिनहरी नैनूराम, अभिनहरी तो कोटा बूंदी है और नैनूराम बूंदी है। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22 मई है। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22 मई। प्रोजेक्ट टाइगर 73 है ना, देखते हैं 73 ही है ना इसमें। हाँ 73 ही है प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि टाइगर 73 और है ना भाई। प्रोजेक्ट टाइगर पहले चाहिए अपन को ना, प्यासे व्यासे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो टाइगर प्रोजेक्ट पहले है, जल संरक्षण बाद में है। जल संरक्षण 1974 है। राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न किस शहर से निकला है? 25 में डी है, उदयपुर। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न किस शहर से निकला है? उदयपुर है। 26 राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल तेजाजी में तय है ना, तो पर्वत सर नाग और खंडाल है। ठीक, और तेजाजी भाई शिव जी की आँख से तीसरी आँख से तेज निकलता है, तो तेजाजी है ना ये शिव जी के अवतार हैं। लक्ष्मण के अवतार कौन है? लक्ष्मण के अवतार बाबूजी है। अगर लक्ष्मण के अवतार बाबूजी हैं तो बाबूजी कोलू है ना, जैसे कि ऊ की मात्रा आ रही है का कोलू मुँह की मात्रा है, तो का कोलू बाबू है ना, तो बाबूजी कोलू और ऊँट में भी ऊ की मात्रा है, तो बाबूजी कोलू ऊँट है। रामदेव जी रामदेवा है। रूणेचा जैसलमेर है। सर्व धर्म संभाव के देवता हैं रामदेव जी। देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव हैं। ठीक है, देवनारायण जी। कांवड़ पंथ की स्थापना कितने की थी? रामदेव जी ने की थी। तो 13 ताली नृत्य है ना वो कौन सी करती है? कालबेलिया जनजाति करती है, कालबेलिया। और किसको समर्पित करती है? रामदेव जी बाबा को ही करती है। ठीक है, कालबेलिया कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया 13 ताली नृत्य करती है रामदेव जी बाबा को। गुलाबो भाई संबंधित है, गुलाबो कालबेलिया। 26 में ये है रामदेव जी। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी हैं। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी। राजसमंद जिले में स्थित है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं से मोलेला, मैं से मणमूर्ति। ठीक है, टेरी और वो जो है ना आकोला कैसे काष्ठ कला वो चित्तौड़गढ़ है। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो मण में मूर्ति कला मोलेला। मैं से मणमूर्त, मैं से मिट्टी के खिलौने और यहाँ पर वो टेरिकोटा हस्त निर्मित नहीं आएगा है ना। काष्ठ कला से तो वो आकोला का जाएगा। कैसे काष्ठ, कैसे आकोला। 27 में ये है मण मूर्ति, मर्ण में मूर्ति कला। टेरिकोटा भी बोलते हैं इसको। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है? राम सिंह ही कर देते हैं तो भाई है ना। और जो हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था। 28 में अगर देखें तो फिर नई प्रताप है, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली को विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति सवाई प्रताप सिंह है। और राम सिंह सेकंड के समय 2 चीज़ें हैं, जैसे वो 7 चीज़ों का निर्माण हुआ था, जैसे कि रामबाग। ठीक है, प्रथम विद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, और रोड का भी बना था, रोड का। तो फिर जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह।
जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति के शासक के काल को माना जाता है। 28 में डी है, ठीक, सवाई प्रताप सिंह चित्रकला। और जब जैसे कि जयपुर है ना, जैसे जमनालाल बजाती है। अब जैसे कि जयपुर है, जयपुर से अगर वो कार्यक्रम के हिसाब से पूछे ना कि जयपुर प्रजामंडल से कौन सा मिलता था, जयपुर प्रजामंडल तो 1931 है, जोधपुर प्रजामंडल 1934 है, और करौली प्रजामंडल 1931 है कि 32 है ना। और ये भरतपुर भोजी लंबरदार है ना, वो भी 31 है, ठीक है। इसके बाद में जो 38 है ना, वो मेवाड़ का है। जैसे कि 8 है, मेवाड़ है। फिर बीकानेर में 36 का आंकड़ा फंस गया, तो 1936 बीकानेर प्रजामंडल है, ठीक, मेघराम बैच जी, ठीक है। और ये 1900 मारवाड़ है, जय नारायण है, मारवाड़ है, ठीक है। अब जैसे कि और वो त्रिलोक है, त्रिलोक में ओ की मात्रा है, तो वो करौली में ओ की मात्रा है, करौली। लेकिन ये बता, ये जो है ना, ये कौन सा, ये जो क्या नाम है जयपुर का, तो जयपुर में जैसे कि प्रथम आ जाएगा कपूरचंद पाटनी, भगवान के कपूर लगाते हैं सबसे पहले ना, कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी के बाद में है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बाद में है हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम जानकी देवी, और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री। इन दोनों ने मिलकर वनस्थल विद्यापीठ है ना, मैं टोंक में वनस्थल विद्यापीठ की स्थापना की थी, ठीक है। और जो जयपुर है ना, जयपुर में एक जैसे 9 महल है, ठीक, पासवानों के। और जयपुर में जैसे कि जंतर मंतर है, जैसे जयपुर जैसे जंतर मंतर है। और शीतला माता का मेला है ना, वो भी जयपुर में लगता है ना, वो चाकसू में लगता है। वो गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वो भी जयपुर में है। और क्या है, 28 में डी है, सवाई प्रताप सिंह। फिर 29 हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक, अब इन हरी कर देते हैं, हाड़ौती नहीं, नैनूराम है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, नैनूराम। फंसा दिया ना इसने, नैनूराम है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम है। केसरी सिंह बारट थे ना, उनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने रचना लिखी थी चेतावनी रच चिंगट्या। प्रताप सिंह बारट है ना, वो कहा था कि मैं और माताओं के आंसुओं का कारण नहीं बन सकता। वो जो जेलर ने जब पूछा था कि बताइए और कौन कौन थे आपके साथ, केसरी सिंह बारट। इनके जो भाई थे ना, इनका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था भाई, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग पर, वो तो बच गया 31 में। तो 31 में डी है, हाड़ौती से ये नहीं, 29 पहले तो 29 ले, 29 में तो है बी है ना, 29 में बी है, कोई समस्या नहीं है। अब 30, ठीक है, 30 में ए है। 1857 विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेवाड़ का कप्तान सावर्स। सही तो है मेवाड़ का, कि भाई पानी वगैरह की कमी थी भाई, उदयपुर में पानी ज़्यादा है ना, तो सावर्स था। मेजर बटन कोटा है। जेडी हॉल है। अब ये जेडी हॉल है ना, जेडी हॉल ये कहाँ का है, मैक मॉर्सन मार के मार दिया था है ना, ये जोधपुर का है। माइसन मॉरिसन वो भरतपुर का है। जेडी हॉल कहाँ का है, जेडी हॉल कहाँ का है, 30 में बता दिया ना क्या है, 30 में ये है। फिर 31 मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये थे मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मंगल सिंह कछावा। 31 के बाद में 32 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद। 32 में बी है, ठीक है। 32 इसमें क्या समस्या आ रही है, 32 हाँ अब सही है, वो आंसर की खोल रखी है ना, वो सही नहीं खोल रही थी, इस वजह से 32 में बी है, ईश्वर सिंह। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है भाई, ठीक है। यानी कि 4 + 3 इधर 7 आ गया, तो 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी। के बाद गद्दी पर कौन आसीन हुआ, ईश्वर सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर के दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, जब महाराणा संग्राम सिंह,
34 में जगत सिंह है, महाराणा जगत सिंह। ठीक है, अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए तो जगत सिंह। बड़ी देग दी थी बड़ा शासक तो वही अकबर। ठीक, इससे कम छोटा शासक वो छोटी देग तो वो जहांगीर ने दी थी अजमेर में। देग मतलब कढ़ाई है ना, प्रसाद बनता है इनमें। 33 अजमेर के लिए है ना, दरगाह के लिए। 33 में भी है, महाराणा जगत सिंह देती है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए? महाराणा जगत सिंह देती है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए? जगत सिंह देती है। भाई काम बढ़िया है, नाम भी बढ़िया है, जगत सिंह। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। अब वो तो वही थे, चंद्रसेन, और कोई है ही नहीं है। दुर्गादास राठौड़, उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, अजीत सिंह। ठीक, और गोरा धाय, ठीक, मारवाड़ की पन्ना धाय, गोरा धाय। चंद्रसेन। मालदेव की रानी थी रूठी रानी, ठीक, उमादे नाम था, उमादे। चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह। 34 में भी है, चंद्रसेन है। मुगलों में निरंतर संघर्ष, चंद्रसेन कोई दिक्कत नहीं, भोला बिजरा शासक चंद्रसेन को ही कहा गया है। सिरोही राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही तो लास्ट में हुआ था ना, तो 56 कर दे इसमें, 35 में सही है, 56। फिर संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नहीं होता? संयुक्त में जैसे कि आधा है तो प्रधानमंत्री, अब ये तो पता है भैया ना, संयुक्त का जो उद्घाटन करने गए थे वो थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। अब रथ में वह है ना, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और जो 48 है ना, 1948, तो 1948 में हुए थे कितने? 3 एकीकरण। 49 में हुए थे 2 एकीकरण। ठीक है, जब जैसे कि 18, फिर 18, 24, 18, 27, 18 या फिर 18, 24, 18 है। ठीक है, 18, फिर ये 24 कुछ ऐसे है ना, ये 2 एकीकरण थे। फिर ये अगला है ना 18, ये अप्रैल को है। पंचम की बात करें ना तो वो 15, 5 और 1949 है पंचम चरण। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? 36 की बात है ना, तो बी है 36 में, माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ से थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया? माणिकलाल वर्मा। लाला शास्त्री जयपुर से, जयनारायण मारवाड़ से। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया? माणिकलाल वर्मा है, 36 में, माणिकलाल वर्मा है। संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री को नियुक्त किया? माणिकलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री को नियुक्त किया? माणिकलाल वर्मा है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तगड़ा दे रहा है क्वेश्चन है ना। संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था? माणिकलाल वर्मा। और भोगलाल पंड्या वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, भोगलाल पंड्या डूंगरपुर से है ना। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? जब वी का नेर करते हैं क्या इसमें? सुशीला और भगवती, नहीं भाई, मेवाड़ प्रजामंडल है। सुशीला और भगवती मेवाड़ प्रजामंडल। अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल से था? फिर 37 के बाद में 38, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी, तो सीताबाड़ी है ना, भरतपुर नहीं है, जयपुर नहीं है। सीताबाड़ी 12 है ना, 12 से 12, 38 में सही है कि भाई? सही है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला है ना, तो 12 है सीताबाड़ी। फिर सच्चिया माता मंदिर, अब जैसे कि कोणार्क है ना, कोणार्क उसमें है सूर्य मंदिर, जो एक तो उड़ीसा में है सूर्य मंदिर, और एक जो कोणार्क है ना वो जोधपुर में है सूर्य, नहीं ओसिया है वो, ओसिया जोधपुर में है सूर्य मंदिर राजस्थान में, और वो कोणार्क जो उड़ीसा है ना उसमें सूर्य मंदिर है। और जैसे कि राष्ट्र गान है, ठीक है, नाथ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर वो राष्ट्रगान के रचयिता हैं। और जैसे कि गीत है, ई की मात्रा है ना, गीत है, चेटेरे जी, राष्ट्रगीत की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। सच्ची माता है ना, सच्चिया या से ओसिया है। आवानेरी ये बांदी कुई है। आहुआ ठाकुर खुशहाल सिंह है, चित्तौड़गढ़। तो फिर 39 में भी ओसिया। सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, अब है ना ये तो पता है भाई सच्चिया माता मंदिर, लेकिन सूर्य मंदिर, हाँ सूर्य मंदिर भी है ओसिया। हरिहर मंदिर का पता नहीं है, हरिहर मंदिर कहाँ है? ओसिया। हरिहर मंदिर कहाँ है? ओसिया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया।
सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, अब ये तो अब पता नहीं है, ये शायद जैसलमेर में है सहेलियों की बाड़ी की भाई, से 40 में अगर ये मान ले तो नहीं मानेगा, है ना। उदयपुर है सहेलियों की बाड़ी। ठीक, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है, उदयपुर है सहेलियों की बाड़ी। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर, बीकानेर की स्थापना बीकानेर, जोधपुर की स्थापना जोधाने, उदयपुर की उदाने। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है, उदयपुर है सहेलियों की बाड़ी। 40 सही है ना, 40 में उदयपुर उदा, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर है भाई। फिर 41, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सही राजस्थान राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। सूर्यमल मिश्रण जब ये है कोटा, सही है क्या कोटा, सूर्यमल मिश्रण। 41 में नहीं, बूंदी है भाई। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है, यानी कि जो सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है ना, यानी कि वो पूछ रहेगा सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम क्या है, वीर सत सही है, वीर सत सही है। ठीक है, किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार है, बूंदी है, बूंदी। सूर्यमल मिश्रण की वीर सत सही किसकी रचना, सूर्यमल मिश्रण की, ठीक, बूंदी। घोषुंडी शिलालेख निम्न किस लिपि में लिखा है, घोषुंडी, तो ये डी है भाई, ब्राह्मी। ब्राह्मू शिलालेख कहाँ से मिला है, देवनागरी की हिंदी की लिपि है, आर्मेनियन। घोषुंडी शिलालेख निम्न किस लिपि में लिखा गया था, घोषुंडी, ब्राह्मी। घोषुंडी शिलालेख निम्न किस लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी है, ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। ठीक है, घोषुंडी शिलालेख ब्राह्मी है। घोषुंडी शिलालेख निम्न किस लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी। बैराठ है वो जयपुर है, ठीक, बैराठ। लोहे नोए वो भरतपुर है, निम्न, और बंदेज जोधपुर है, ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के, ये तो कालीबंगा है, कालीबंगा है जोते हुए खेत, ठीक है। चूड़िया वगैरह कालीबंगा, कालीबंगा बेलीबंगा हनुमानगढ़ है। रोपड़ ये गुजरात है, रोपड़। सोथी कहाँ है तो फिर, और नौहर कहाँ है ये बताइए, रोपड़, सोथी, नौहर। 43 में तो ये तो सही है ना। और इससे जो है ना, जैसे कालीबंगा में बे है ना, तो अमरानंद घोष, घोष में जो ये मात्रा है तो ये इसी प्रकार का है, ये कालीबंगा में भी ये इसी प्रकार की मात्रा है। तो अमरानंद कालीबंगा, अमरानंद घोष, और बीबी लालगिरी, बीबी में भी है ना इस प्रकार से मंगला, कालीबंगा में भी बे है ना इस प्रकार से, जिस प्रकार से सुटेबल उस प्रकार से याद करें। रोपड़ तो गुजरात ही है। सोथी भरतपुर कर दें क्या, सोथी भरतपुर, तो नौहर कहाँ करेगा, सोथी और नौहर, सोथी और नौहर पता नहीं है भाई। 43 में ये है, ठीक, कालीबंगा। फिर कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है, कालीगंगा जो गग्गर है, कालीगंगा सही है। आहड़ उदयपुर है। चेनाब, सिंधु, ये गग्गर है ना, आंतरिक प्रवाह की भी है और वो भी है, तो 44 में सी, हाँ तो गग्गर सही है। गग्गर के बाद में इनको मिलाइए भाई, ठीक है। जब खुमार रास हो तो भाई सेना जब जीत के आती है ना, तो सेना को दल बोलते हैं, तो दलपत विजय है, सुमेलित नहीं है। दलपत विजय सही है। वैली कृष्ण रुक्मणी जैसे रह ज़्यादा है, पृथ्वीराज राठौड़ है। रावजी चिरोचंद, शिवदास गांडव, विशलदेव रासो, नरपति नल, ये तो सही है ना, पति हैं जिसके बीच, ठीक, ये तो याद है, तो ये सही, ये सही है, ये सही है। रावजी चिरोचंद शायद ये इसमें खेला खेल कर रहा है। 45 में डी, ठीक है, ये हटा दिया भाई। विशलदेव रासो ये नरपति नाल है, यानी 20 है जिसके पति है ना, नरपति नाल है। खुमार रासो सेना जब जीत के आती है ना, तो खुमार यानी जोश आ जाता है उनमें, दलपत विजय। जयानक पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो रह से चंद्र बरदाई है। अजैन कल पुतु, खजानुल पुतु है वो अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो। वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ है, वैली कृष्ण रुक्मणी वैली, ठीक है। जैसे कि रुक्मणी रह से कर ले, या फिर वैली वे पृथ्वी है ना, वैली पृथ्वी, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ है। तो कौन सा गलत है इसमें 45 में, डी। आगे चलते हैं।
राजस्थान चंद्रभागा झालावाड़ है, अक्टूबर नवंबर कहाँ पर आयोजित होता है ना, तो ये चित्तौड़गढ़ नहीं है, माउंट आबू कामा भरतपुर में है, झालरापाटन नहीं होना चाहिए। 46 में सही है, झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर कहाँ आयोजित किया जाता है, झालरापाटन। फिर राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली है ना, ये तो पता है अपन को। और ये ना अब भाई अब सुन मेरी बात ध्यान से। अब ये है 2022 का पेपर, ठीक है। मान लिया साहब ये 2022 का पेपर है कि भाई पुराना है क्या है, मतलब से इस प्रकार से नहीं आएंगे, सिर्फ 26 के आएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ 26 ही में जो खींच खाँच के 8 10 15 15 20 पेपर लगेंगे खींच के, ठीक। सब एग्ज़ाम अगर देखें तो 15 20 एग्ज़ाम लगेगी, तो 15 20 एग्ज़ामों के ही फैक्ट थोड़ी आएंगे। ये जो 150 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन जितने भी होते हैं पेपर में, अब जैसे कि ये 2026 में आया था, वो सम्मिलित वाले क्वेश्चन है भाई, फैक्ट है वो वही है, चाहे वो आप 10 साल पुराने वाले फैक्ट देखें या फिर आधुनिक देखें, वो पूछने का तरीका बदल जाता है। अब जैसे कि अगर ये याद हो ना आपको, पत्थरमार होली प्रसिद्ध है भाई। पत्थर है जो कौन दे रहे हैं, वो जैसलमेर में देते हैं पत्थर, और लठ दे रहे हैं कहाँ, श्री महावीर जी में बोली जाती है, ठीक है। तो वो बाड़मेर में कर देंगे पत्थरमार होली, बाड़मेर। और जो लठ मार है ना, लठ वो श्री महावीर जी में है ना। तो इस प्रकार के सम्मिलित वाला क्वेश्चन आया था ये किस में, 2026 में। तो अगर एक फैक्ट याद है ना, तो वो सम्मिलित वाले में 2 उनको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। फिर 2 रहते हैं, तो एक और फैक्ट हो जाए तो वो 2 भी क्लियर हो जाए। और अगर वो ज़्यादा घुमराया ना करे, जैसे कि वो 4 ऑप्शन होते हैं, तो इनमें जैसे कि 4 ऑप्शन रहता है, वो लास्ट तक ही रहता है, जब तो वो लास्ट में ही करता है आंसर। कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है तो वो डायरेक्ट एक ही फैक्ट से काम चल जाता है। कभी कभी वह 2 फैक्टों के 2 को क्लियर करने के बाद फिर आंसर पे पहुंचते हैं, तो वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर है। सवाई माधोपुर, जब सवाई माधोपुर है ना, ये जैसे कि हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल है, इन दोनों में सवाई माधोपुर है। कैसे कन्हैया कैसे करौली है, ठीक। और हेला में जैसे कि 2 अक्षर है ना, तो हेला का एक तो लाल सोट हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, और दौसा हो गया, ठीक। और कैसे कन्हैया और कैसे करौली है ना, ये सवाई माधोपुर है। कन्हैया ख्याल ब्यावर भीलवाड़ा। नए जिलों से क्वेश्चन देने से वो बचेगा। 47 में डी है, ठीक। बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर है। फिर निम्न में कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, भैरानगढ़ दुर्ग पे है, और ये है किस पे, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। और तारागढ़ बूंदी में है। तारागढ़ एक अजमेर में भी है ना, चोटी भी है, दुर्ग भी है। सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना में वह है, तो ये 1308 में साका हुआ था। से सिवाना से शीतल देव, ये किसकी कुंजी है, ये जालौर की कुंजी है। जालौर में रहे, तो ये 1311 में साका हुआ था। कानड़ देव और पीरम देव। अचलगढ़ 48 में सी है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़। और जो राठौड़ है उनकी कुलदेवी का नाम क्या है, नागणेची माता है, नागणेची माता। राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता है। और राठौड़ों की जो आपातकालीन राजधानी है ना, वो कौन सी, जैसे राठौड़ में रहे तो मंडोर है, मंडोर राठौड़ों की आपातकालीन राजधानी थी, मंडोर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण, ये तो राव कल्याण सिंह। अब एक और क्वेश्चन पूछा था उसने, बीकानेर के शासक था ना, उसके लास्ट में सिंह था, कि बताइए निम्न में कौन सा बीकानेर का शासक है। राव बीकानेर की स्थापना की थी, ये तो नहीं है। राय सिंह आना चाहिए भाई, जूनागढ़ की। जब 49 में, हाँ सही है, राय सिंह है, महाराजा राय सिंह। राव जेत सिरो छंद, राव कल्याणमल, राव बीका, महाराजा राय सिंह। राज सिंह वो मेवाड़ से थे। खालसा, काकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। अब ये तो याद है अपन को, चरणदासी संप्रदाय है ना। तो जैसे कि इसकी जो यानी कि दयाबाई और जो सहजोबाई है ना, उन्होंने अपने गुरु के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया। तो चरणदास की संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की थी, है ना। दयाबाई सहजोबाई किसकी शिष्या थी, चरणदास जी की शिष्या थी। लालदास जी नाम से ही पता चल जाएगा। राम स्नेही रामदास जी है ना, रामदास जी आ जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कलंक है ना, वो माप जी ने की थी। और वो जो है ना निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की, निरंकारी।
तो भाई नाम के विपरीत काम है, तो भाई हरिराम दास जी है। यानी स्वयं का प्रभु पे नाम है, लेकिन काम निरंकारी है। निरंकारी या निरंजनकारी। 50 में बी है, ठीक। दादू पंत। दादू पंत, दादू जी की जो बोली थी वो थी कौन सी? ढूंढानी। ढूंढानी में भी उप की मात्रा है। दादू जी में भी देखें तो दादू जी 3 अक्षर है, ढूंढानी में भी 3 अक्षर है। तो दादू जी की बोली ढूंढानी थी। ढूंढानी का बोली था जयपुर में बोल जाते। जयपुर की जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन सी है? यानी कि ढूंढानी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तुराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल है। तुराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल है। कछुआ का शासन जयपुर में था। 50 में बी है, दादू पंत। रेल पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। ये तो संकटापन वो है 51 में सी। संकटापन प्रजातियां। निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार की आकृति को निम्न कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? बामन। बामन में ये है, ठीक। ज्वालामुखी उद्भेदन। निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? निम्न में कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? ये नहीं करता है जबकि सूर्यास्त एवं सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्रग्रहण, वायवीय फोटो चित्र। वायवीय फोटो चित्र कौन सा होता है? वायवीय लोनर इन फ्लैक्स नहीं, डी है ये। एरियल फोटोग्राफ। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? तो ये तो 97 में ही तो है, तो फिर 97 में ही है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से, अब है ना ये इंडिया से संबंधित है। अब ये इंडिया से, ये इंडिया में ही का ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। राजस्थान का देख लेते हैं अगर वो तो कोई क्वेश्चन। जननांकीय, आंसू हॉल, शिक्षण, चिकित्सा, श्रम, कुछ 2-5 और क्वेश्चन है। भारत की जनगणना, अफ्रीका का कौन सा, ठीक। ओजोन, कौन सा जिंक का प्रमुख उत्पादक है? निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादन है? 71 में सी है, राजस्थान। जिंक का प्रमुख उत्पादन है, जिंक है ना, जिप्सम, जस्ता, राजस्थान। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, भूगोल शब्द, ठीक है। राजस्थान के ही देख रहे हैं इसमें। विधायी आरेख उदाहरण, GIS। आगे चलते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है पृथ्वी के धरातल। कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? प्राकृतिक तटबंध। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उत्पादक में महत्वपूर्ण नहीं है? 98 में महत्वपूर्ण नहीं है, डी। केरल नहीं है। कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? केरल नहीं है। फिर राज्य में सर्वाधिक चाय के उत्पादन होता है। इनमें कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो ये तो है, जैसे कि अगर क्रम से देखें तो पहले गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। फिर महाराणा प्रताप जी आ जाएंगे, है ना, लड़ने के लिए तैयार, महाराणा प्रताप सागर बांध। फिर पैसे जवाहर है और कोटा से कोटा बैराज है। 101 में सी है, पौंग बांध। जबकि गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? ये तो असम ही तो है, 2 में। बजाज सागर बांध, माही बजाज, ठीक, माही। और जो हीरा गिर गया नदी में, महानदी परियोजना किसने? हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी पर। सिंधु नदी तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। महोगनी वनस्पति। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून ही है। ये तो 106 में। और नहीं है ना। राजस्थान जी कैसे ही देख लेते हैं, इनको अलग देखेंगे। पनामा, कौन सी आगन चट्टान नहीं है? भारत का मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 117 में। तो बता भाई क्या है? मरु यानी कि 77-78 है। भारत में मरु विकास कार्यक्रम सब कब शुरू किया गया था? 1977 और 78। जमशेदपुर, है ना, 20 में सी है।
भारत में लोहे इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी? तो भिलाई राउरकेला है। जमशेदपुर है ना, भिलाई राउरकेला है। आगे चलते हैं, और नहीं है इसमें राजस्थान के, इनको अलग में देखेंगे ना। 2-4 और क्वेश्चन है। बृहद मापनी, फिर केंद्र शासित है ना, और नहीं है। चेनाब कारक जो सौर स्थिरता मान को प्रभावित करता है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ये जो सेंटर से संबंधित है इनको अलग वीडियो में निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।